प्यारे बच्चों, देखिए आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ही रोचक और ज्ञान देने वाली कहानी को लेकर आए हैं। शीर्षक भी इसका है क्या चीज? सबक अर्थात सीख। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को आप छोटी मत समझिएगा, चाहे वह भूमि का एक तिनका या एक कण हो, वो छोटा नहीं है। सोचिए, आपकी आंखों में अगर धूल का एक कण पहुंच जाता है तो कितना कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें हर चीज से सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ, यह देखते हैं कैसे हमें सबक दे रहा है। यहां ध्यान दें, सुंदर वन, यह बड़ा ही सुंदर शब्द भी है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। कभी सुंदर वन के विषय में आप लोगों को वादा करते हैं, बताएंगे निश्चित ही। पढ़ते हैं। में एक चींटी रहती थी, वह चींटियों की रानी थी। ये मत समझिएगा कि जीवों में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। चींटियों में रानी और राजा ये दोनों पाए जाते हैं। सुबह होते ही वह अन्य चींटियों के साथ भोजन यानी खाना की तलाश में निकल पड़ती थी। एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, चींटियां जो होती हैं या आराम तो करती हैं, लेकिन मान करके चलिए, आप सोते हैं, चींटियां सोती नहीं हैं। यहां ध्यान दें, चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाया बताया गया है। चित्र अभी आपके सामने पूरा प्रस्तुत हम करते हैं। सुंदर वन में एक शरारती हाथी भी रहता था। तुलना की गई है। चींटी बड़ी छोटी होती है, हाथी को आप जानते हैं क्या पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जानवर है। वह दिन भर इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। एक चीज और जान लीजिए, ये इनका स्वभाव भी होता है। कभी वह अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता, तो कभी वह छोटे पशुओं और जो जानवर थे को सूंड में उठाकर जमीन पर फेंक देता। उसकी शरारतों से सुंदरबन के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। चींटियों से तो उसे बहुत नफरत थी, यानी चिढ़ थी। जब भी वह चींटियों को देखता तो उन्हें कुचल देता था। आप सभी जानते हैं
चींटी का जो हाथी का जो पैर होता है वो कितना चौड़ा होता है। उनके जो तलवे होते हैं उनमें काफी स्थान घिर जाता है। यहां देखें, अभी जो रानी की बात हमने किया है, चित्रों के माध्यम से आपको दिखाया बताया गया है। रानी चींटी अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी। यहां चित्रों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चित्रों से कहानी को समझने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। चित्र को देख करके हम आसानी से कहानी को समझ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? चित्रों के माध्यम से हम कहानियों को भी तैयार कर सकते हैं। एक दिन रानी चींटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरों को तंग यानी परेशान करना अच्छी आदत नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे पास बल यानी ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्यारे बच्चों, देखिए यहां हाथी का थोड़ा सा अहंकार यानी घमंड झलक रहा है और ये चीज नहीं होना चाहिए। तुम चुप रहो, तुम छोटी और कमजोर हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा। सोचिए कितनी बड़ी बात, हृदय को छूने वाली बात हाथी ने कहा। चलिए आगे चलते हैं। रानी चींटी को क्रोध यानी गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। वह तालाब आप लोग जानते हैं, जो आपके आसपास छोटे बड़े गड्ढे होते हैं या कुछ बड़े गड्ढे होते हैं, पानी भरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पास घास में जाकर छिप गई। उसे पता था कि हाथी वहां जरूर आएगा। चूंकि प्यास हर किसी को लगती है, पानी हर किसी को पीना है, स्नान हर किसी को करना है, तो ये बात रानी चींटी को पता था। हाथी जब घूमते घूमते वहां आया तो रानी चींटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काटा। हुआ क्या? हाथी दर्द से चिल्लाया। रानी चींटी उसे बार बार काटने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को जोर जोर से
हिलाया, लेकिन रानी चींटी बाहर नहीं निकली। यहां देखिए, चित्र में भी इस चीज को दिखाया गया है। वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही। हाथी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। हाथी अपनी सूंड को इधर उधर पटकता था, लेकिन चारों तरफ से आप लोग देखे होंगे, इनका जो सूंड होता है वह गोल होता है। हाथी अपनी ही सूंड पर वार कर रहा था, यानी काटने का जो दर्द था वो तो था ही, लेकिन पटकने से भी हाथी को दर्द होता था। चींटी अंदर सुरक्षित थी। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हो रहे थे। यहां देखिए, सभी जानवरों को दिखाया गया है, सभी प्रसन्न हैं, लेकिन हाथी क्या कर रहा है? डर से रो रहा है। बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। चलिए देखिए, जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वह रोने लगा। उसने रानी चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी भी तंग नहीं करूंगा। इसने वादा किया कि मैं पुनः किसी को इस प्रकार से परेशान नहीं करूंगा। रानी चींटी सूंड से बाहर आ गई। यहां देखें, रानी चींटी बाहर आ चुकी है और हाथी से बोली, अब कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना। चेतावनी दिया रानी चींटी ने। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रानी चींटी से माफी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। सब खुश थे। सबने रानी चींटी को धन्यवाद दिया। क्यों दिया धन्यवाद? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि हाथी को कैसे हराना है। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे तो अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन कार्यों को करने में निश्चित रूप से सक्षम होंगे। हाँ, एक चीज और आप जरूर जान लीजिए। वह क्या है? आप अपने मित्रों को कहिए, हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी हैं। उनको आप पढ़ करके अच्छी सीख पा सकते हैं। और उनसे यह भी कहें, खुद पढ़ें, औरों को भी बताएं। पढ़ने के साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारे द्वारा दिया हुआ ज्ञान या पढ़ाई हुई बातें आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी।
और क्या होगा? लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। हां, कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप जो है क्या हमसे जानना चाहते हैं, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही प्यारी और ज्ञान भरी सुंदर कथा और कहानियों से। धन्यवाद।